जम्मू शहर में अब दिन ब दिन क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी चोर, उचक्कों, डकैतों, क्रिमिनल्स को पूरी आजादी मिल गई हो। कोई रोक टोक नहीं, कानून का, पुलिस का कोई खौफ नहीं। आए दिन चोरी, हत्या की खबरों से समाचार पत्र पटे पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि जम्मू शहर में पुलिस है ही नहीं। पुलिस विभाग के बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह जाते हैं। इसी क्रम में जम्मू के प्रीतनगर इलाके में 3 दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की गई। सेंट्रल लॉकिंग की वजह से चोर कामयाब नहीं हो सके। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर पुलिस आम जनता के जान माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो जनता जाए कहां? ये एक बड़ा सवाल है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उम्मीद है पुलिस के बड़े अधिकारियों से कि इसका वो संज्ञान लेंगे और उचित व्यवस्था और कदम उठाकर लोगों में बढ़ते खौफ और डर को समाप्त करेंगे। ये मेरे शहर को हुआ क्या है, ये लाइन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जम्मू शहर की अगर बात करें तो लगातार क्राइम में वृद्धि देखने को मिल रही है। लगातार जम्मू शहर में कई वारदातें सामने आ रही हैं। कभी गोली कांड सामने आता है तो कभी हत्या का मामला सामने आता है। और अगर चोरियों की बात करें तो चोरियों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आए दिन कभी घर पर चोरी तो कभी दुकान पर चोरी। और आज हम पहुंचे हैं प्रीतनगर में। ये प्रीतनगर का वो इलाका है जहां पर अगर दिन की बात करें तो आपको काफ़ी चहल पहल देखने को मिलेगी। लोग यहां पर चलते हुए नज़र आएंगे, दुकानें हैं, रश होगा। परंतु कोई नहीं सोचेगा कि शाम को जब ये लोग अपने घर दुकानें बंद करके जाएंगे तो इनके यहाँ पर भी कोई ऐसी वारदात सामने आ सकती है। अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3 दुकानें यानी कि 3 दुकानों को कल बीती रात में जो है तकरीबन 3 बजे के करीब यहाँ पर ताले यानी कि शटर्स के ताले तोड़ने की कोशिश की गई है, परंतु सेंट्रल लॉकिंग होने के कारण जो है शटर्स नहीं खुल पाए। तो चलिए इन लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि अगर बात करें चोरियाँ बढ़ रही हैं, वारदातें बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी आपका नाम। मैम मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। अभिषेक जी, आपकी किस चीज़ की दुकान? मैम ये मेरी किराने की शॉप है। पिछले 6 साल हो गए यहाँ पे शॉप के। हमें बस एक ये है कि इस इलाके में, पूरे इलाके में आपको कोई मतलब रात के टाइम का, सुबह के टाइम कोई चौकीदार नहीं मिलेगा आपको। अभी जब सुबह पुलिस वाले आए हैं ये इंक्वायरी करने, तो इनका एक ही रिस्पॉन्स था कि यहाँ पर आप चौकीदार लेके खुद आप पैसे दो, आप चौकीदार लगवा लो। चौकीदार क्या, हम पैसे देकर हम अपने लिए खर्चा, हम 100-200 रुपये का हम रोज़ का खर्चा खुद पे कर सकते हैं। हम चौकीदार को दे सकते हैं, लेकिन एक बार एक कमेटी है हमारे पास, हमें इन्फॉर्म करे तो हम कर सकते हैं। और सुबह रात को आप लगा लो 3 बजे चोरी हुई है, तो सुबह हमें लोगों मतलब कि चोरी कुछ हुआ है या सिर्फ जो मैम इन्होंने ये एक लॉक तोड़ दिया हुआ है जी, ठीक है, एक ये लॉक तोड़ दिया हुआ है इन्होंने। इनसे ये हुआ कि जो सेंटर लॉक लगा हुआ था, जो हमारा वाला शटर है, इसका ये है कि थोड़ा सा भी अगर लॉक हिलेगा तो हमारा जो शटर है उठाया नहीं आता ये। तो उनसे ये होता था, लड़के थे 3, तो जब उन्होंने सेंटर लॉक हिलाया तो वो हमारे जो शटर था वो लॉक हो गया था। तो उसके चक्कर में तो ये बच गया हुआ है। लेकिन अगर इन केस अगर हमारा सेंटर लॉक होता नॉर्मल की तरह, तो ये रात को चोरी आराम से सारा कुछ चोरी हो जाना था। पहले उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया, फिर उन्होंने नेक्स्ट दुकान ट्राई किया। तो पुलिस वालों का ये एक्सक्यूज़ था कि आप रात को दुकान लेट बंद करते हो, आप 9, 10, 11 में दुकानें बंद करते हो। दुकान लेट बंद करने का चोरी से कहाँ से कनेक्शन आ? वही तो एक मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब ये बोल रहे हैं कि आप दुकान करते हो रात को 10-11 बजे बंद। हम रात को अगर चलो 2 बजे भी अगर दुकान बंद कर रहे हैं तो उसका चोरी से तो कोई लेने देना होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, कि चोरी हो रही है रात को 3 बजे। तो वो अगर देखो ना, अब ये बोल रहे हैं कि आप दुकान एक जल्दी बंद करो, ये बोल रहे हैं आप चौकीदार आप रखो। अगर दुकानें हमने जल्दी बंद करनी है, चौकीदार भी हमने रखने हैं, तो फिर हमें पुलिस चाहिए क्यों? फिर हम ही सारी सेफ्टी भी हम अपनी कर लेते हैं। फिर इससे अच्छा हम करते हैं, हम 2 घंटे दुकान खोलेंगे, बाकी देर दुकान बंद करें, हम घर बैठते हैं, रोटी खाएंगे अपने। हमने दुकानें करनी क्यों? हम अगर दुकानें कर रहे हैं, हमारा एक अपना बेनिफिट है, हम लोगों का भी देख रहे हैं कि उनको भी रोटी पानी ठीक ठाक मिले। हम मतलब अपना ही सोच रहे हैं, दूसरों का भी सोच रहे हैं। अब ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप दुकानें भी जल्दी बंद करो, आप चौकीदार को भी आप पे करो। चलो हम पे करेंगे, हम उससे मना नहीं कर रहे। अगर हमें अपनी सेफ्टी आप पर खुद ही देखनी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 जो उसमें आपको लोग दिखाई दिए हैं, वो स्कूटी पे सवार थे, उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग? जी मैम, मेरे को वीडियो आई हुई है, मैं कैमरे लगाया होता है एक्चुअली, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है इनकी जी, तो मैं आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ जी। बिल्कुल सकते हैं कि इनके पास ये सीसीटीवी की फुटेज है जिसमें ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये स्कूटी सवार जो हैं 3 लोग यहाँ पर आते हैं। 3 अधेड़ उम्र के नहीं कह सकते, मतलब कि नौजवान ही मान सकते हैं, नौजवान है हाँ। ये यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पर दुकान के जो ताला है उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु सेंटर लॉकिंग होने की वजह से जो है नहीं खुलता है और फिर ये यहाँ से अगली दुकान पर जाने की भी कोशिश करते हैं। इसी एरिया में कोई लास्ट 7 के 10 डेज के बीच में कोई चौथी की 5वीं चोरी है।
कि अगर पुलिस वाले कर कह रहे हैं, अगर इनको इतनी मुस्तैदी नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट चेंज करो। आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं और पुलिस की तरफ देखो ना, अगर हमारी अगर लापरवाही है कि अगर ये बोल रहे हैं हम दुकानें रेट बंद करें, कोई भी अगर हमारी लापरवाही है तो लापरवाही इनकी भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अगर इनकी लापरवाही है तभी ये इन्होंने चौथा 5वां अटैम्प्ट किया हुआ है इसी एरिया में। अगर आप नीचे वाले रोड पे जाओगे इसी एरिया पे, कि वहाँ पे 2-3 चोरियाँ ऑलरेडी पिछले 10 दिनों में हो गई हुई हैं। 2-3 चोरी वहाँ पर हुई हैं, बैक गली में 2-3 चोरी हुई हैं, इस वाली दुकान पे हुई है, वो अगली एक दुकान है किराने की, कल वहाँ पे भी इन्होंने ट्राई किया हुआ है। गुरुद्वारे का कैमरा वो उन्होंने टर्न कर दिया हुआ है। अगर आप देखा जाए कि ये दुकान बची इसलिए कि एक सेंटर लॉकिंग की वजह से, और बेसिकली जो मेरे कैमरे सीसीटीवी लगे हैं वो लगे हैं ऊपर वाली साइड पे। अगर मैं लगाऊँ सीसीटीवी कैमरे नीचे वाली शॉप पे तो ये सीसीटीवी भी टूट जाने थे, सेंटर लॉकिंग भी भूल जानी थी, अंदर से डीवीआर गायब हो जाना था। ये कहीं ना कहीं एक पुलिस की नाकामी है। तो ये हम यही चाहेंगे कि प्रशासन इसके ऊपर जल्द से कोई कार्रवाई करे, कोई अपनी एक टीम बनाए, हमारे से वीडियो ले, अगर जो जितना सहयोग हमसे हो पाएगा हम करेंगे। अगर हमसे उन्हें और कुछ चाहिए, हम जो हम बोलेंगे, जो मुझे बोलेंगे हम सारे करेंगे, लेकिन हमें कि हमें इसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। अगर आप देख लो, अगर सेंटर होकर खुल जाता तो क्या बचता अंदर। अब जब हम किराने वाले हैं तो हमें यही होता है कि रात को जो गुराई की है, अगले दिन कोई आया है कोई, तो हमें वो पैसे उसको देने होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारा खुल जाता तो हम कहाँ के ना, हम जहाँ तो हमें पुलिस वाले पे करेंगे, वो सीधे बोल देंगे हमारा कुछ है नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं है। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अपनी कोई टीम बनाए। अगर एक बनानी है, 2, अगर हमसे कुछ चाहिए, हमारे से कोई डिमांड है, हम वो भी कर देंगे। अगर इनको चाहिए कि मतलब 1 घंटा आप ये करो या वो करो, हम वो भी कर देंगे, लेकिन ये है कि इनको इसके ऊपर कुछ ना करना चाहिए। जी, एक सवाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पर उठ रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर इस इलाके की बात करें तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। कभी कहीं चोरी होती है, कभी कहीं चोरी होती है, और हर बार पुलिस जो है अपनी नाकामी पेश करती हुई नज़र आ रही है। आज सुबह भी जब इन्होंने पुलिस को इसके बारे में कंप्लेन की तो पुलिस का कहना है कि इसमें शायद आपकी गलती है और आपको जो है कोशिश करनी है कि आप जो अपने यहाँ पर चौकीदार को खुद रखें। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस है हमारी सेफ्टी के लिए रखी गई है, हमारी सेफ्टी का दायित्व उनके कंधों पर है, तो भाई चौकीदार ये लोग क्यों रखेंगे? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है क्राइम जो कि लगातार बढ़ रहा है उसे नहीं रोक पा रही है? क्या वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब आम लोगों को कहीं ना कहीं सामने पेश कर रही है? कई बड़े सवाल जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से उठ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम खास करके जम्मू शहर की बात करें तो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल